गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केट रिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक हफ्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पूरा एक हफ्ता मैं एक्टिव नहीं रह पाया था। चलिए कोई नहीं, इस वीक की शुरुआत करते हैं। वीक के लेवल्स जो हैं वो सारे बताऊँगा आपको, एंड मार्केट में क्या ट्रेंड बन रहा है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सिंपल सा रूल है, पहले मैं सारे के सारे ये इंडिकेटर ईएमए वगैरह हटा देता हूँ, वीवेप भी हटा देता हूँ। सिंपल चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहला, अगर हमको किसी भी वीक की एनालिसिस करनी है या किसी भी लंबे टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। आ गए हम मंथली में। मंथली में देखिए क्या बन रहा है। ये है मंथली का चार्ट। देखिए मंथली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पूरा क्लियरली अप ट्रेंड है। देखिए क्लियरली अप ट्रेंड है, यहाँ से स्टार्ट है और ये अप आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, देन फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो इसका मतलब हम बाइंग की सोचेंगे, यानी कि बाइंग ऑफ डिप की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए, अब ये जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम की, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली कैंडल है। ठीक है, क्यों? 45,655 से गिर करके मार्केट ने क्लोजिंग दी 44,925 पर। लगभग 700 पॉइंट का डाउनफॉल आया है एक वीक में। लेकिन पॉजिटिव चीज़ थोड़ा सा ये सोचिए कि 700 पॉइंट पहले ऊपर गई है मार्केट, फिर डाउनफॉल आया है। इट मीन्स बायर्स आर ट्राइंग। लेकिन ये क्या था? ये फर्स्ट अटैम्प्ट था वीकली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसका मतलब अब यहाँ कुछ बायर्स बच गए होंगे जो अपनी पोजीशन नहीं बना पाए होंगे। तो अब वो इंतज़ार करेंगे कि मार्केट एक बार नीचे आए, फिर हम दोबारा से अपनी बाइंग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करें। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बायर्स ये सोच रहे हैं, जो अच्छे बायर्स का मतलब समझदार बायर्स जो हैं, ऊपर जाकर के महंगे में ख़रीदना कोई भी बुद्धिमानी नहीं होती है। साइकोलॉजी को समझिए, आप सस्ते में ख़रीद करके महंगा बेचेंगे तो यू आर ए गुड बिजनेसमैन। तो जो बिजनेसमैन छूट गए थे बाई करने से, वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। ठीक है, अब इस मार्केट में हमारे पास सपोर्ट क्या क्या है? तो इस मार्केट में हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट तो ये है, ये जो गैप अप हुआ था यहाँ पर देखिए 44,787 से सीधे 44,844 पे मार्केट ओपन हुई थी, एंड फिर ये गैप रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस गैप को ध्यान रखिएगा। गैप हमेशा एज ए सपोर्ट काम करता है अगर मार्केट इसके ऊपर है, और अगर इसके नीचे चली गई तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। कैंडल चूँकि इसमें सेलर्स का फोर्स ज़्यादा है, तो मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इस गैप को फिल करने की कोशिश दिख सकती है आपको। बाइंग पोजीशन कहाँ बनानी है? बाइंग पोजीशन अगर वीकली के हिसाब से हम देखें तो बाइंग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है 44,172 के आसपास, यानी कि 44,200 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, 44,800 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि मंडे को गिरावट संभव है। इस कैंडल जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल से गिरावट के संकेत मिले हैं, कन्फर्मेशन नहीं मिली है। कन्फर्मेशन तब मिलेगी जब हमारी नेक्स्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो जाएगी। जब नेक्स्ट वीक के कैंडल की क्लोजिंग, ये जो कैंडल बनी है, इसके नीचे हो जाएगी, तो फिर हम कंफर्म होंगे कि मार्केट में डाउनफॉल आ गया है। लेकिन वो डाउनफॉल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं माना जाएगा जब तक 43,345 का लेवल हमारा सेफ़ है। याद रखिएगा, 43,345 का लेवल जब तक सेफ़ है तब तक हम सेफ़ हैं। चलिए अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो देखिए, पहले एक डोजी कैंडल बनी। अब जाते जाते जब भी डोजी कैंडल बन जाती है तो वो एक इस बात का
संकेत होता है कि अब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेकर के जाएं। तो कंफर्मेशन तब मिलती है जब उस डोजी का लो ब्रेक हो जाए, तो हम समझते हैं कि सेलर्स पावरफुल है, और अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो हम समझ जाते हैं बायर्स पावरफुल है। तो इस डोजी कैंडल का देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल में लो ब्रेक होकर के नीचे क्लोजिंग आई है 44,925 पर। ठीक, लेकिन नीचे देखिए ये जो गैप था, इस गैप ने अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया और फिर नीचे से ऊपर थोड़ा सा पुश किया है। बट इसमें ये नहीं कह सकते कि बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें यही है कि कोशिश की गई है मार्केट को ऊपर लेकर के जाने की। अभी मार्केट का ट्रेंड जो है इस पैटर्न के हिसाब से डाउन साइड है, और नीचे का जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट लेवल्स में ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो 44,800 के आसपास मिलेगा, दूसरा जहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग हुई थी यहाँ मिलेगा, जहाँ से इस कैंडल में बाइंग आई थी वो है सपोर्ट, और जहाँ से इस कैंडल में बॉडी बनाई है वो है एक सपोर्ट। तो ये नीचे के सपोर्ट ड्रॉ हो गए आपके, यानी कि इनके पास जब भी मार्केट आए तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि इन लेवल्स के पास आने के बाद प्रीमियम मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम छोटा प्रॉफिट ले करके ही वहाँ से भाग जाएं। ठीक, दूसरी बात देखेंगे तो एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन अगर हुआ या ब्रेकआउट हुआ तो हमें उसके हिसाब से काम करना है। अब ऊपर की तरफ 45,227 हमारा अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से सेल ऑन द राइज की मार्केट बन चुकी है, बट नीचे सपोर्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा सेल ऑन द राइज में ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद मत रखिएगा, जो मिलता जाए वो ले करके अपना मार्केट का टाइम बंद करते रहिएगा। अब आ जाते हैं अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और अब हम ऑन कर लेते हैं अपना इंडिकेटर वीवैप और ईएमए। वीवैप और ईएमए दोनों के नीचे क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, वो भी लास्ट के आधे घंटे में क्लोजिंग हुई है। बट ध्यान से देखिए, डे लो से ऊपर की तरफ आने की कोशिश की गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के मंडे को जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो यही कहता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, बट नीचे किसी भी लेवल से बाइंग आ सकती है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा अपने पास, और कोशिश कीजिएगा कि सेल ऑन द राइज तभी अपनाएं जब आपका 45,227 के आसपास पहुँचे, 45,200 के आसपास पहुँचे, और फिर कोई निगेटिव कैंडल बनाए, या फिर हमारे वीवैप और ये जो हमारी लाइन है 5 ईएमए के हाई, इनके नीचे आ जाए। तो कोई अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।